इस वक्त हम आजमगढ़ के सराय मीर में मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम में खड़े हैं। ये यहाँ का बहुत ही तारीख़ी मदरसा है। इस मदरसे के बारे में और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको इस मदरसे की हर खूबी हर खुसूसियात से हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। अब आपको ले चल रहे हैं इस मदरसे के मुफ्ती अजवदुल्ला साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। तो मुफ्ती साहब हैं? जी हाँ, अंदर हैं। जी चलते हैं आपको। जी, तो ये हमारे साथ मदरसे के गेट पे मिले हज़रत, ये हमको मुफ्ती साहब के पास ले चलेंगे। अब हम आप लोगों को इस मदरसे के जो मुफ्ती अजवदुल्ला साहब फूलपुरी, उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे। मुफ्ती साहब, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलिए माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ये जो मदरसा है, इस मदरसे की इसकी तारीख़ के बारे में कुछ बताइए। मदरसे की तारीख़ तो बता रहे हैं, लेकिन नाजिम आला जो है यहाँ, वो हमारे भाई मुफ्ती अहमदुल्ला साहब हैं। हम नायब नाजिम हैं यहाँ पर। और इस मदरसे की बुनियाद जो है 1349 में जो है हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने शेख हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी की इजाज़त से जो है इसकी बुनियाद रखी थी। तकरीबन ये 100 साल इस मदरसे को होने को है। मुफ्ती साहब, आजमगढ़ ये कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ज़िला है कि मतलब इसने हर फील्ड में कहिए तो अपना ये झंडा गाड़ा है, मगर कभी भी जब आजमगढ़ का नाम होता तो कुछ एक ही दो फील्ड है जिसके बारे में बात होती है, मगर दीन के मामले में, तालीम के मामले में लोग यहाँ का जिक्र नहीं करते हैं। तो आप उसकी कुछ आजमगढ़ की कुछ खूबी बताइए। भाई, आजमगढ़ की खूबी क्या है? ये राहुल जी की सरजमीन है, अल्लामा शिबली की सरजमीन है, मौलाना फूलपुरी की सरजमीन है। अभी अलग बात है कि लोग किसी ख़ास एक तबके से जोड़ के देखते हैं, यानी आपके लीजिए गुंडे वगैरह की लाइन से इसको देखते हैं कि यहाँ बहुत गुंडे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ एक से एक लोग हैं माशाल्लाह जी। आलिम दीन बड़े बड़े आपके यहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े मदरसे आपके यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए मदरसा बैतुल उलूम, मदरसा इस्लाह है, और जामिया इस्लामिया है, मुजफ्फरपुर है। इस तरीके से बहुत सारे मदरसे हैं। अब एक रुख पे लोग दिखाते हैं, ये तो उनकी गलती है, वरना ये आजमगढ़ तो बड़ा ज़रखेज़ इलाका है जी। तो मुफ्ती साहब, जो ये मदरसा है, यहाँ कितने बच्चे तालीम हासिल करते हैं? किस किस तरीके की यहाँ तालीम दी जाती है बच्चों को? यहाँ तो अरबी लाइन से जो है सारी तालीमात माशाल्लाह मुकम्मल है, सारे शोबे यहाँ मौजूद हैं। अब इस वक्त तो लॉकडाउन की वजह से जो है फिर हॉस्टल की इजाज़त नहीं मिली, तो अभी तो बच्चे कम है, सिर्फ आने जाने वाले बच्चे हैं, वरना यहाँ तकरीबन 2500-2600 बच्चे बाकायदा तालीम हासिल करते हैं और 1100 के करीब जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पे 26 जनवरी 15 अगस्त भी बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है, तो उसके बारे में कुछ रोशनी दें। 26 जनवरी या 15 अगस्त तो हमारी अपनी तारीख़ है जी, तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बताएं, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को बताएं। इसलिए जो है मदरसा उसको बड़े एहतमाम से करता है माशाल्लाह। और जहाँ तक ताल्लुक़ जलसे का है, तकरीबन 76 या 77 साल से जो है लगातार ये जलसा हो रहा है। जो लॉकडाउन बीता, लॉकडाउन जैसे एक हिसाब से देखिए कि पूरी दुनिया थम सी गई थी, हर तरीके के कारोबार से लेके हर कुछ भी बंद हो गया। तो उस लॉकडाउन के दौरान मदरसा कैसे रहा, कैसे चला? अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा, तो क्या आप उसके बारे में? नहीं, लॉकडाउन तो बहरहाल एक आफत थी, मुसीबत थी जो सब पे आई, उसका असर मदरसों पे भी पड़ा। मदरसा चूँकि आवाम के चंदे से चलता है, तो जब आवाम परेशान होगी तो बाहर सूरत मदरसा परेशान होगा। अब धीरे धीरे मामलात लोगों के भी लाइन पे आ रहे हैं, तो मदरसा भी धीरे धीरे माशाल्लाह लाइन पे आ रहा है। तो आप अपने मदरसे से थोड़ा हमको रूबरू करें, मदरसा आप अपना एक बार हमको दिखवा दीजिए, तो मदरसे की और भी खूबी हम आवाम जनता और हमारे देश विदेश से लोग ताकि पढ़ने आते हैं, लोग ढूंढते हैं मदरसे को, सर्च करते हैं, तो इस मदरसे के बारे में जान सके इसकी। तो अब हम मुफ्ती साहब के साथ चलेंगे इस मदरसे की कहाँ पे क्या किस चीज़ की पढ़ाई होती है, मदरसे में किस किस तरीके की और एक्टिविटी होती है, उसके बारे में जानेंगे। मुफ्ती साहब विस्तार से हमको बताएंगे इस मदरसे के बारे में। आइए ज़रा, किस तरफ से? माशाल्लाह ये सबसे पुरानी बिल्डिंग इस वक्त मौजूद है। ये में हाँ जी, बाद में जो इसकी कुछ तज़ीन हुई है जी, चूँकि इमारत पुरानी थी तो जो है ये सारी चीज़ें हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सब बनी थी जी। मदरसा तो जो है यही एक पुरानी बिल्डिंग है, वरना इसके अलावा जितनी तामीरात आप देखेंगे माशाल्लाह ये सब वालिद माजिद के दौर में हुई है, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ज़माने में जी। सारी तामीरात जो है उन्हीं के ज़माने में हुई है जी। ये एक पुरानी बिल्डिंग है, ये सबसे पुरानी बिल्डिंग जी, ये पुरानी बिल्डिंग है माशाल्लाह। हाँ, ये वालिद माजिद का जो है कमरा था, इस वक्त नाज़िम आला के जो है ये कमरा नाज़िम आला का है।
जो हमारे भाई हैं। अच्छा, ये इस कमरे को थोड़ा दिखाएं अंदर से कैसा है ये। तो ये जो है सबसे मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम का ये नाज़िम आला का दफ्तर है। आप देख सकते हैं ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग में जो इस मदरसे के बानी थे, जिस मदरसे की तामीर की थी, ये किसी ज़माने में इसी ऑफिस में बैठते थे। यहीं से इस मदरसे का पूरा निज़ाम चलता था। अब यहाँ पर नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद अहमदुल्ला साहब अब इस जगह पे बैठते और इसी जगह से मदरसे का पूरा निज़ाम चलाते हैं। आप देख सकते हैं पूरा ये पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा है ये। अब हम लोग दफ्तर के ऊपरी हिस्से में चल रहे हैं जहाँ पर बच्चों का हॉस्टल है। नीचे जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि सारे जो दफ्तर हैं इस उलूम को चलाने के लिए बैतुल उलूम के, अब उसके बाद ये हॉस्टल का एरिया है। लॉकडाउन की वजह से सारे ये अभी इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके पहले भी मुफ्ती साहब ने बताया करीब 1100 बच्चे यहाँ रहकर हर शोबे में तालीम हासिल करते हैं, मगर लॉकडाउन के चलते इस वक्त सारा दफ्तर और सारी चीज़ें बंद हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये हमारा मेहमान खाना है। सामने वो उस तरफ का हिस्सा जो सामने बिल्डिंग का हिस्सा आपको दिख रहा है, जैसे ये मेहमान खाना, जो बाहर से मेहमान आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, उनके रुकने के लिए यहाँ बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम किया गया है। अब हम मदरसे के दूसरे हिस्से में आए हैं। अब हज़रत बताएंगे इसका। ये हज़रत कौन सा एरिया है? ये जो बिल्डिंग है ये रवाक़े फूलपुरी कही जाती है। ये बानी मदरसा जो मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके नाम से ये मंसूब है। और ये भी हज़रत वालिद साहब के ज़माने में जो है ये तामीर शुरू हुई थी। बाद में कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है, उससे पहले सारे हिस्से वालिद साहब के ज़माने में हो गए। ये हिफ्ज़ वालों के लिए दारुल इक़ामा है, हॉस्टल, हिफ्ज़ का हॉस्टल है ये। अभी फ़िलहाल ठंडक की वजह से नीचे हिफ्ज़ की तालीम भी जो है, जो आने जाने वाले बच्चे हैं उनकी यहीं पे कराई जा रही है जी। ये 12 बाई 32 के एक रूम है इसमें जी। तकरीबन 50 कमरे हैं सब इसमें। असातिज़ा के भी कमरे हैं, लेटरिन बाथरूम अटैच असातिज़ा के कमरे हैं इसमें। ये हिफ्ज़ का एरिया है। यहाँ हाफिज़ कुरान तैयार होते हैं, जो अभी इस वक्त यहाँ वही बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि जो अपने घर से डेली आके तैयारी करते, फिर शाम को स्कूल बंद होने, मदरसे के बंद होने के बाद अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी नायब मुफ्ती साहब ने बताया था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से अभी बच्चे हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि सरकार की भी इजाज़त नहीं है और छोटे बच्चों के लोग रख भी नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी शानदार तरीके से बच्चे हाफिज़ा की तैयारी कर रहे हैं। ये करीब इस बिल्डिंग में 50 से ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें हॉस्टल और रहने दोनों की व्यवस्था है। इस ग्राउंड में एक बहुत बड़ी सी टंकी थी, इस पर बाकायदा मदरसे का नाम लिखा हुआ है और उस पर करीब उसकी क्षमता 2.5 लाख लीटर पानी को। उसके बारे में मुफ्ती साहब से बात करें। मुफ्ती साहब, यहाँ एक बड़ी सी टंकी दिख रही है, आइए, ये जो सामने दिख रही है, तो इस टंकी के बारे में बताइए। टंकी मतलब खुद मदरसे ने बनाई है या सरकारी? इब्तिदान जो शुरू में वालिद साहब मौजूद थे उस वक्त ये टंकी बनी थी। तो शुरू में जो यहाँ सियासी लोग आते थे, दूसरी पार्टियों के, सपा के, बसपा के, तो सबने वादा किया था कि नहीं हम इसको जो है इंशाल्लाह बनवाएंगे, जिनका भी ये हल्का रहा। लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी, वादा किया और चले गए। तो वालिद साहब ने कहा भाई हमको चंदा ही मांगना है तो बढ़ा के मांग लेते हैं, क्या ज़रूरत, हम इनके पीछे लगे हुए हैं, एक अहम ज़रूरत है। चूँकि अब 1000 से ऊपर बच्चे यहाँ रहते हैं तो हॉस्टल, पानी, खर्चा, तो फिर जो है हज़रत ने ऐलान किया इसका। तो माशाल्लाह जो है फिर लोगों ने जो है इसका ताउन किया, आवाम के ताउन से। हाँ, ये सारा जो है सारी टंकी ये आवाम के ताउन से बनी है। ये 2.5 लाख लीटर की है माशाल्लाह। अब ये कि इससे ज़रूरतें बच्चों की पूरी हो जाती है माशाल्लाह, कोई दिक्कत। हाँ, अब दिक्कत नहीं होती पानी वगैरह की। जाहिर बात है कि इतना बड़ा मदरसा, इतने बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं, तो यहाँ पर लाइट की भी एक ख़ास ज़रूरत होगी। तो हम मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश, यहाँ पे बच्चों की लाइट के लिए, रोशनी के लिए क्या इंतज़ाम है? मुफ्ती साहब, यहाँ का लाइट का इंतज़ाम कैसे चलता है? लाइट तो सरकारी जैसे आती है वो तो देखते ही हैं। अब तो खैर कदरे बेहतर है पहले के मुकाबले, लेकिन शुरू में ज़्यादा गड़बड़ थी। तो उनके लिए जो है, चूँकि बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो उनको पढ़ाई के लिए जो है मगरिब बाद पढ़ाई होती है तकरीबन 2.5 घंटे, फिर इशा के बाद 2 घंटे पढ़ाई होती है। ये रात की बात बता रहे हैं हम, जब आम हालात में लॉकडाउन नहीं था। तो फिर उनके लिए बच्चों के लिए जनरेटर का इंतज़ाम करना पड़ा, तो उसके लिए हमारे पास माशाल्लाह मौजूद है जनरेटर।
ये जनरेटर हम आप लोग को जनरेटर वो दिखाएंगे जिस जनरेटर से इस बच्चों को जो रात के वक्त पढ़ाई थी, मुफ्ती साहब ने अभी की बताया कि 2 घंटे 2.5 घंटे मगरिब के बाद और 2 घंटे ईशा के बाद बच्चों की पढ़ाई होती है। तो उस वक्त लाइट एक अहम मसला होता है कि बिना लाइट के तो पढ़ाई मुमकिन नहीं है। तो क्या इंतज़ाम मदरसे की कमेटी ने और मदरसे की निज़ामी ने वो आपको दिखाते हैं। अब कोई जनरेटर रूम है जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है। मुफ्ती साहब बताइए कितने पावर? ये तो 20 kV का है, लेकिन जब बाद में ये कम पड़ गया तो फिर 64 kV का जो है 63 kV का ये जनरेटर है। इसके अलावा 5 kV के 2 अंदर हैं, वो मस्जिद वगैरह के लिए सिर्फ कभी चलाना होता है तो चलते हैं। अब हम ये देखिए इस एरिया में बहुत ही खास बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मुफ्ती साहब से इसके बारे में बात की। ये बिल्डिंग क्या है, इसका नाम क्या है? मुफ्ती साहब ये एक बहुत खूबसूरत सी ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है। हाँ, अभी तो इसका काम चल रहा है। इसका नाम दारुल हदीस रखा गया है। अरबी की जो है सारी तालीम इसी में दी जाती है। ये वालिद साहब ने जो है माशाल्लाह इसको तामीर कराया। अब सिर्फ बाहर की फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, इसमें अंदर जो है सारी तालीमात चल रही है। वालिद साहब जो है तामीर के मसले में बिल्कुल शाहजहानी ख्यालात थे उनके। मदरसों का चूंकि एक लोगों का जहन बना हुआ था कि वो मंडई रहे और जो है गरीब से रहें, ज़मीन पे बैठे, तो वालिद साहब ने उस मिजाज को बदला है। वालिद साहब ने 2 काम किया बहुत अहम। एक तो तनख्वाह का, तनख्वाह जो मिजाज बनी हुई थी कि मौलवी है तो बस 2000-3000, तो उसमें माशाल्लाह जो है हमारे यहाँ करीब 28,000-29,000 तक तनख्वाहें हैं अरबी में जी। और फिर बच्चों के पढ़ने के लिए जो बेहतरीन इंतजाम, अभी आप अंदर चलेंगे देखेंगे जो तामीर। चलिए आइए इसके संग बुनियाद जो है जी वालिद साहब के जो शेख थे हज़रत मौलाना शाह अबरार हक साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मरकतहू, उन्होंने जो है अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी थी। ये 2000 से पहले जो है उन्होंने बुनियाद रखी थी। मतलब ये करीब 20 साल से बन रहा है? नहीं, बन नहीं रही है। बुनियाद रख के फिर जो है छोड़ दी गई थी। काम कब से शुरू हुआ इसका? काम इसका हमको लग रहा है तकरीबन 8-9 साल से चल रहा है। अब चूंकि ये अवामी चंदे से काम चलता है तो धीरे धीरे पैसे आते रहते हैं, तामीर चलती रहती है। अच्छा, मदरसे जो आजकल एक बोझ नज़र आते हैं, हालांकि सरकार को सोचना चाहिए तकरीबन 15,000 करोड़ का जो सालाना बजट होता है जो अवामी चंदे से मदरसों का खर्च पूरा होता है, अगर ये मदरसे ना होते तो ये सारा बोझ सरकार पे जाना था। अगर सोचा जाए तो ये सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की थी, लेकिन जो है मदरसे ये बोझ खुद उठा रहे, सरकार से नहीं ले रहे। अब हम इस बिल्डिंग को अंदर से देखें, जिसको अभी हमने आपको बाहर दे, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। मुफ्ती साहब ने बताया करीब 10 साल के तकरीब इसका काम होते हुए हो गया। 2000 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब इस बिल्डिंग को आप अच्छे से अंदर से हमारे साथ देखेंगे। ये इसका हाल टाइप का जो आपको एरिया दिख रहा है बहुत ही शानदार है। मुफ्ती साहब इसको क्या कहते हैं इस एरिए को? ये तो तहखाना ही है, लेकिन ये तहखाना कम, चूँकि आधी जो है बाहर निकाल दी। नहीं, नीचे सारी दरसगाहें हैं। अच्छा। फारसी की दरसगाह, अभी तो हॉस्टल बंद है इसलिए अभी दरसगाहें कम हैं। अच्छा। वरना हमारे यहाँ एक जमात जो है एक दर्जे में 5-5, 6-6 जमातें हुआ करती थी। अच्छा। अभी 1 जमात या 2 जमात ही है, चूँकि वो जो हॉस्टल के बच्चे वो है नहीं, दूर के बच्चे रहते थे, तो आने जाने वाले बच्चे कम हैं। फिर भी जो है माशाल्लाह हर दरसगाह चल रही है। अरबी की सारी दरसगाहें इस वक्त चल रही हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये फ़ारसी तालीम यहाँ ख़ास तौर पे बच्चों को दी जाती है। अभी बच्चे यहाँ फ़ारसी की तालीम आते हैं। मुफ्ती साहब इसके बारे में कुछ बताएंगे। हज़रत यहाँ क्या चढ़ाया जाता है? ये तो फ़ारसी की यानी अरबी की इब्तिदा जो हमारे यहाँ होती है वो फ़ारसी से होती है। तो फ़ारसी में 1-2 साल जो है ये दर्जे बोले जाते हैं, इसमें फ़ारसी वगैरह पढ़ाई जाती है। चूँकि अरबी की कुछ इब्तिदाई किताबें फ़ारसी में, निज़ान वगैरह है, ये सारी किताबें सीखने के लिए फ़ारसी ज़रूरी है। हाँ, फ़ारसी ज़रूरी है। फ़ारसी यूँ भी आप उर्दू के लिए बहुत अहम चीज़ है। अगर फ़ारसी ना हो तो उर्दू में कोई जान नहीं है। मतलब अखबार वगैरह के अशार समझने के लिए तो फिर समझिए कि हाँ, रंग उड़ जाएगा सबका अगर किसी के पास फ़ारसी ना हो तो। वो बहुत आप देखिए ये फ़ारसी की दरसगाह है। ये बच्चे सब इस वक्त फ़ारसी की तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चे फ़ारसी पढ़ रहे हैं। अब आप इनकी देखिए ये उस्ताद हैं, बैठे हुए हैं, वो उस तरफ बैठे हुए रजिस्टर पे कुछ काम कर रहे हैं और उनके सारे शागिर्द बैठ के यहाँ फ़ारसी को बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ फ़ारसी की किताबें और फ़ारसी पढ़ते हुए बच्चे। अब इस बिल्डिंग में हम जो यहाँ पर मदरसा जो इस बिल्डिंग का जो एरिया है, यहाँ पर जो जिस दफ्तर से इसको पूरा गवर्न किया जाता चला है, उस दफ्तर के बारे में आपको बताएंगे। मुफ्ती साहब इस दफ्तर का क्या नाम है? ये दफ्तर तालीमात कहा जाता है। एजुकेशन की जो है सारी चीज़ें यहीं से हैंडल की जाती हैं। इस बिल्डिंग में चूँकि ये पूरा हब है,
ये तालीम का एक हब है। अरबी और हिफ्स जितनी तालीम है सब नीचे से ऊपर तक यहीं होती है। हमारा कुतुब खाना भी इसी बिल्डिंग में है। तो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें होती है, रजिस्टर वगैरह है, हाजिरी रजिस्टर है, तलबा से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से हैंडल की जाती हैं। इसमें बाकायदा एक आदमी है जो पूरे तालीमी वक्त में मुस्तकिल यहाँ बैठते हैं। ये देखिए आपका मरकज़ी गेट है, मेन गेट जो है ये माशाल्लाह काम हो रहा है। आगे आपको दिखाएं इस बिल्डिंग का जो मेन गेट है ये लकड़ी से सारा बना हुआ है, साकू और सागवान। तो जैसी बिल्डिंग है वैसा ही गेट भी ज़रूरी था। हाँ, तो इसलिए जो ये देखिए हाथ से सारी जो है कारीगरी हो रही है। ये सारे जो फूल की कटिंग है ये सब हाथ से बाकायदा यहीं बन रहे हैं सब। और बनाते हैं। हमारा पूरा निज़ाम यहीं से चलता है, बढ़ई का हो या कोई भी निज़ाम हो, हमारे पास सब कुछ यहीं अपना रहता है जी। हत्ता की बिल्डिंग का भी जो है वो हमारे लोग यहाँ रहते हैं जी। ये देखिए बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आए तो एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा हॉल दिख रहा है। अब इस हॉल के भी बारे में मुफ्ती साहब से हम जानकारी लेंगे। हजरत ये क्या चीज़ है? ये हाल बच्चों के प्रोग्राम वगैरह के लिए जो है बनाए गए हैं। हाँ, जलसे वगैरह। हमारे जलसे तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें आ नहीं पाते हैं, हमको बाहर करना पड़ता है। अच्छा। वो बहुत बड़ा मजमा होता है मदरसे का, तो बच्चों वगैरह प्रोग्राम हम इसमें करते हैं और कभी कभी उसको भी बाहर ही करना पड़ता है। तो माशाल्लाह मजमा हमारे यहाँ काफ़ी आ जाता है। देखने में तो बहुत बड़ा हाल। इसमें कितनी कैपेसिटी है इसमें 10,000 लोग बैक वक्त बैठ सकते हैं। और यहाँ जो है हज़रत ने ये किया कि अब हज़रत ने फरमाया कि चूँकि साल भर कोई बिल्डिंग खाली रहे, हिस्सा खाली रहे, अच्छी बात नहीं है। तो जब ये ठंडक नहीं होती है तो दूसरे मौसम जब बेहतर मौसम होते हैं तो यहाँ हिफ्ज़ की तालीम होती है बाकायदा। हमारे यहाँ हिफ्ज़ की तकरीबन 19 दरसगाहें हैं। अब लॉकडाउन की वजह से इस वक्त तो 10-11 चल रही है। बाकी जो है हमारे यहाँ करीब 19 दरसगाह है सब। तो वो जब मौसम बेहतर रहते हैं तो यहीं उनकी भी तालीम होती है, हिफ्ज़ की भी। इस बिल्डिंग में अभी हम आपको दिखाएंगे, इस पूरी बिल्डिंग में शानदार लिफ्ट भी बनी है। अभी मुफ्ती साहब से हम कहेंगे हजरत तो लिफ्ट भी दिखवाइए हमें। लिफ्ट तो अभी काम चल रहा है, देखिए अभी लग चुकी है। इसमें जो ये लिफ्ट मौजूद है, अभी इसमें कुछ थोड़ा सा काम है। मदरसे में आप शायद ही बहुत कम ही मदरसे में देखेंगे, जैसे मैं तो कई मदरसे देखा हूँ जो इतने शानदार तरीके से बने हो। ये पूरी तरीके से मदरसे के बारे में जो लोग सोच रखते हैं, इस मदरसे को देखने के बाद लोग अपनी कहीं ना कहीं सोच बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मदरसे में आपको लिफ्ट भी मिलेगी, शानदार लिफ्ट है। हमने आप दिखाइए लिफ्ट, तो सामने आप सामने देखिए लिफ्ट दिख रही है। और उसके ये इस बिल्डिंग में ये भी जो है माशाल्लाह इसका बस मरकज़ी दरवाज़ा लगना है, बाकी लिफ्ट ऑन है माशाल्लाह। ये ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल हो सकती है। ये दारुल मुदर्रिसीन है, ये असातिज़ा के लिए फैमिली रूम है। तो इसमें 16 फ्लैट बनने हैं। तो अभी फ्लैट का सिस्टम है सब। 4 फ्लैट बन चुके हैं, 4 फैमिलियाँ यहाँ रह रही हैं, 3-4 फैमिली जो है एक दूसरी बिल्डिंग में भी रह रही है। तो 8-9 फैमिलियाँ अभी तो फ़िलहाल असातिज़ा की रह रही हैं। इस साल का मतलब ये तो अभी तो लॉकडाउन है। हाँ, नॉर्मल दिनों में यहाँ टोटल जो है 100 करीब 67 या 68 का स्टाफ है। करीब 170 फ्लैट भी बनवाने पड़े। नहीं, उसमें तो स्टाफ में तो और भी लोग हैं। असातिज़ा तो आप ये समझिए कि 60 50 110 के करीब असातिज़ा हैं, 100 के करीब। तो उनको सबको रहने दिया जाएगा? नहीं, सबको नहीं, जो दूर के हैं जिनकी ज़रूरत मदरसा समझेगा तो उनके लिए है। मदरसे कमेटी डिपेंड करता है। हाँ, अपनी अर्जी डालेंगे तो उस पर मदरसा गौर करेगा, कहाँ इनको देना चाहिए। लोग अर्जी डालेंगे, वो मदरसे कमेटी फिर उस पर सोचेगी। अगर उनको देने की ज़रूरत है तो उनको बिल्कुल दिया जाएगा। अब हम आपको दौरे हदीस का क्लास है वो दिखाएंगे, जहाँ पर बच्चों को हदीस की तालीम दी जाती है। अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आप दिखाइए। ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठ के हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो उस्ताद हैं यहाँ वो सामने देखिए बैठे हुए हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नाज़िम तालीमात भी हैं। हम ये मदरसे के नाज़िम जी एजुकेशन का जो सिस्टम है यही देखते हैं। मौलाना नसीम साहब, ये नाज़िम तालीमात हैं। तो नाज़िम तालीमात मौलाना नसीम साहब यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी हम इन बच्चों से बात भी करेंगे कि जो यहाँ की पढ़ाई इससे वो कितने मुतमईन हैं, या उनको यहाँ पढ़ के कैसा लगता है, क्या हो। अब तो ये जो हदीस का शोबा है इसमें जो तालीम हासिल कर रहे होंगे एक तालिब इल्म से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सऊद अशरफ है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ज़िला लखीमपुर लखनऊ के पास। वहाँ से आके यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आपको इस मदरसे में एडमिशन करने के लिए मतलब किसी ने बताया कि आप खुद से आए? नहीं, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पहले नाज़िम मोहतमीम साहब थे, उनके तवस्सुल से हम आए। और वो काफ़ी बहुत बड़े हमारी तरफ बहुत ज़्यादा इलाके में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और हमारे घर में सब मुल्क के मुरीदीन हैं, तो उनके ज़रिए से हम यहाँ पर आए। हम फ़ारसी में आए थे, हमें आज 8 साल यहाँ पे हो गए।
तो आप यहाँ अब इस वक्त किस क्लास में, मतलब आपका पढ़ाई का कौन सा दौर चल रहा है? ये हमारा हमने 7 साल पूरे किए, हमारा इलाज साल है दौर हदीस शरीफ का, इसमें सिर्फ हदीस का तकरार होता है। तो आपको एक छोटी हदीस बताइए, जो सब मुख्तसर छोटी। सब बुखारी की सबसे पहले हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर होता है। नमाज पढ़ता है इंसान, अब उसकी नीयत में क्या है, लोगों में दिखाना मकसूद है या सिर्फ रज़ा इलाही के लिए पढ़ता है, तो उसकी अमाल जैसे उसकी नीयत होगी अल्लाह ताला वैसे उस पर अमाल उसकी उस पर सवाब फरमाएंगे। यहाँ के उस्ताद तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बच्चों को तालीम के साथ साथ यहाँ तरबियत पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जिस तरह तालीम ज़रूरी है उससे ज़्यादा तरबियत ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ से लोग पढ़ के निकलते हैं तो आप देखते होंगे सर बहुत से आलिम मौलवी मिलेंगे जो भटके हुए हैं, नाम के हाफिज़ हैं, आलिम हैं, लेकिन भटके हुए रास्ते से। यहाँ तरबियत पे जोर ज़्यादा दिया था कि जब यहाँ तुम फारिग हो तो अपनी मस्जिदों को संभालो, अपने घरों को संभालो, नमाज के पाबंद रहो, अपनी वज़ा करता है मुसलमान की शक्ल बना के रखो और चेहरे पर दाढ़ी रहे। बाकी बहुत आपने देखा होगा मौलवी निकलते हैं पढ़ के, दाढ़ी कहाँ है, लिबास कैसा है। तो यहाँ तालीम पे ज़्यादा तरबियत पर जोर दिया है। अब हम इस बिल्डिंग के सबसे ख़ास हिस्से में आ गए। जैसे इंसान की ज़िंदगी में इंसान के जिस्म के अंदर दिल होता है, वैसे इस पूरी दरसगाह पूरे मदरसे की जो ख़ास जगह है यहाँ का कुतुब खाना, जहाँ से हर तरीके की तालीम बच्चों को हासिल करने के लिए किताबें मुहैया कराई जाती हैं। तो मुफ्ती साहब से हम पूछेंगे, हज़रत इस कुतुब खाने के बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, ये माशाल्लाह मदरसे का कुतुब खाना है। इसके अलावा बच्चों की अपनी लाइब्रेरी अलग से है, अलग से उनकी अपनी एक लाइब्रेरी है। ये मदरसे का मेन कुतुब खाना है। हमारे यहाँ माशाल्लाह 30,000 से ज़ायद किताबें हैं और जो नाज़िम कुतुब खाना है हमारे वो यहीं के पढ़े हुए हैं। अच्छा, मतलब आप समझिए कि तकरीबन 25 साल से ज़ायद हो गए यहाँ काम करते हुए। उसके अलावा 10-12 साल पहले उनका लग चुका है तालीम जो यहाँ उन्होंने हासिल की, मतलब आधे से ज़्यादा यानी हाँ 36-38 साल से जो है माशाल्लाह वो यहीं है। तो ये कुतुब खाना है मदरसे का। आइए हम आपको अपने इस मदरसे का कुतुब खाना दिखा रहे हैं और कुतुब खाना के जो नाज़िम आला जो इस कुतुब की देखभाल करते हैं, 30,000 से ज़्यादा यहाँ किताबें रखी गई हैं जिससे बच्चे अपनी तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ के जो नाज़िम आला हैं हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। जी जी जी। तो आप कब से यहाँ इस कुतुब खाने? यहाँ 25 साल तकरीबन हो गया। और आपकी पढ़ाई यहीं से तालीम हुई है, किस तरह से? फिर सहारनपुर से फरागत मेरी हुई, अच्छा, ये मज़ार-ए-आलम से। कितनी किताबें हैं? ये तकरीबन 30,000 किताबें हैं। इसमें जो है फ़न फ़िक़्ह पर है, तारीख़ पर है, सीरत पर है, हदीस पर है, ये सब किताब इसमें। और तारीख़ी सियासत पर भी है जी। तो यहाँ से मतलब बच्चे किताबें निकालते हैं, फिर मुताला करने के बाद फिर लाकर लग देते हैं। तो अब हम मुफ्ती साहब से बात करेंगे कि जो है मुफ्ती साहब ये जो एरिया इसके बारे में बताएं आप। ये एरिया तो असल प्राइमरी के बच्चों का है। आप देख रहे हैं बसें वगैरह भी अभी खड़ी हुई हैं, चूँकि प्राइमरी की इजाज़त मिली नहीं। और ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये हिफ्स के, हमने कहा था कि 10-12 दरगाहें चल रही हैं तो सबको फैला के कोविड-19 की वजह से उनको जो है उसका ख्याल करते हुए ये रखा गया है। अलग अलग बिल्डिंगों में अलग अलग हिसाब से ये लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ तो असल ये बिल्डिंग प्राइमरी बच्चों की है। अच्छा, हाँ, प्राइमरी 5 तक के बच्चे जो यहाँ तालीम हासिल करते हैं। ये बसें हैं जो उनको लाती हैं, ले जाती हैं। और माशाल्लाह हमारे यहाँ निसाब में जो है प्राइमरी के अंग्रेज़ी, हिंदी, मैथ, सब कुछ साइंस सारी चीज़ें मौजूद हैं। 5 पढ़ा हुआ हमारा बच्चा कहीं भी किसी भी इंग्लिश कॉलेज में जाके दाखिला ले सकता है। ये इसके लिए हमारा चैलेंज है। तो आपने देखा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि ये प्राइमरी सेक्शन का, मगर कोविड के चलते यहाँ केवल इस वक्त केवल हाफिज़ा की पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों का इस वक्त आना मना है स्कूल में। आप देखिए यहाँ सारी उनकी बसें खड़ी हुई हैं। इनके खड़े होने से पता चला इतनी धूल और गर्दो गुबार इस पर जमे हुए हैं कि काफ़ी दिन से इन बसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बसें करीब लगता है लॉकडाउन के पहले से ही ये करीब 16 गाड़ियाँ हैं। 16 नंबर की बस देखिए हमारे सामने खड़ी हुई है, 11 नंबर खड़ी हुई है। तो ये बसें अभी फ़िलहाल सब खड़ी हैं लॉकडाउन के चलने की वजह से। अब जब लॉकडाउन खुलेगा, सरकार छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल चलाने की इजाज़त देगी तो फिर से ये बसें अपने काम पे लग जाएंगी, बच्चों का क्लास चलने लगेगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कुल हाफिज़ा की पढ़ाई चल रही है। अब हम प्राइमरी मकतब से आने के बाद रास्ते में हमारी नज़र देखिए सामने एक बिल्डिंग पे पड़ी है। अब इस बिल्डिंग का और इधर एक ईदगाह भी है। तो मुफ्ती साहब से इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी। मुफ्ती साहब, ये बिल्डिंग किस चीज़ की? ये बिल्डिंग तो फ़िलहाल बच्चियों की तालीम के लिए जो इस्तेमाल हो रही है।
वालिद साहब जो है चूँकि बच्चों की तालीम का सिलसिला तो यहाँ था, और प्राइमरी में जो है अंग्रेज़ी हिंदी बच्चों के लिए काफ़ी मजबूत भी कर दी गई। बच्चियों के लिए वालिद साहब बहुत फिक्रमंद रहते थे, तो उनके इंतकाल के बाद जो है ये शोबा खुला है। फिलहाल बच्चियों की तालीम इसमें हो रही है। उनके लिए अलग से एक ज़मीन 7 बीघे की जो है मदरसे के पीछे नहर पर ली गई है, तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हुए तो फिर उस पर तामीर करके वहाँ बिल्कुल अलग से बच्चियों की तालीम का पूरा इंतज़ाम होगा। उनको दुनियावी तालीम भी दी जाएगी और दीनी तालीम भी इंशाल्लाह दी जाएगी। फिलहाल तकरीबन 350 बच्चियाँ थी लॉकडाउन से पहले। अभी तो माशाल्लाह अभी सब बंद है, वो खुलेगा तो उनके लिए इंतज़ाम होगा। तो अभी आपने हमारे साथ मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम को देखा। इस मदरसे को देखने के बाद जैसा कि हम लोगों की एक मेंटलिटी होती है, मदरसा जहन में नाम ही आने पर लगता है कि छोटा सा गरीब सा, जहाँ पे बहुत कम बच्चे टूटी तख्तियों पे और रेल पे तालीम हासिल करते हैं। ये उसका ठीक उल्टा है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा एक सेंट्रलाइज कॉन्वेंट जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी स्कूल चल रहे हैं, उस तरीके की यहाँ पढ़ाई, उस तरीके की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। अपने आप में एक बहुत ही ख़ास बात है। आजमगढ़ की एक ख़ास पहचान है। वाकई में आजमगढ़ को इस मदरसे के बुनियाद पर भी जाना जाना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, आजमगढ़।